महिला आईएएस ने सीनियर आईएएस अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महिला आईएएस अधिकारी ने अपने सीनियर आईएएस अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आईएएस सुनील गुलाटी पर यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं। दोनों आईएएस अधिकारी इस समय पशुपालन विभाग में तैनात हैं। महिला आईएएस अधिकारी ने फेसबुक पर अपनी आपबीती पोस्ट की। राष्ट्रपति और केंद्र सरकार को शिकायत भेजी गई है। इस पूरे मामले को लेकर महिला आईएएस ने सीनियर आईएएस अधिकारी पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। सुनील गुलाटी नाम बताया जा रहा है आईएएस अधिकारी का, जिनके ऊपर यौन शोषण के आरोप महिला आईएएस अधिकारी ने लगाए हैं। राष्ट्रपति और केंद्र सरकार को शिकायतें भेजी जा चुकी हैं। फेसबुक के जरिए अपनी आपबीती महिला ने शेयर की। महिला आईएएस अधिकारी और आरोपी आईएएस अधिकारी दोनों ही पशुपालन विभाग में पदस्थ है। सीनियर आईएएस अधिकारी पर महिला आईएएस अधिकारी ने यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गंभीर आरोप लगाए गए हैं। महिला आईएएस ने सीनियर आईएएस अधिकारी पर लगाए हैं। सुनील गुलाटी नाम है पशुपालन विभाग में तैनात उन अधिकारी का, जिनके ऊपर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं आरोपी आईएएस अधिकारी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया है। तो महिला आईएएस अधिकारी के आरोपों को सुनील गुलाटी ने खारिज किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फाइलों का काम नहीं आने पर उन्हें समझाता था। सुनील गुलाटी ने कहा है कि काम नहीं आता था, समझाया जाता था। आपको बता दें कि सुनील गुलाटी के ऊपर ही उनकी अधीनस्थ एक आईएएस महिला अधिकारी ने आरोप लगाया। कहा है कि जब भी वो होती थी तो कोई अन्य अधिकारी भी रहता था मौजूद। उनके इस तरह की हिस्ट्री की वजह से कभी अकेले नहीं बुलाया। यानी कि कहीं ना कहीं आरोपों को खारिज करते हुए उंगली उठाई है महिला आईएएस अधिकारी के ऊपर। महिला आईएएस अधिकारी के आरोपों को सुनील गुलाटी ने खारिज किया है। तो सुनील गुलाटी ने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। जो आरोप लगाए हैं उनको पूरी तरह से डिनाई करता हूं और मैं यही कहना चाहूंगा कि 1 महीना पहले ही इनकी मेरे पास पोस्टिंग हुई और जब पोस्टिंग हुई तो मैंने देखा कि भाई ये काफ़ी तनाव में थी। फिर भी हमने पूरी इनकी कोशिश की कि इनको चंडीगढ़ नया शहर में आई हैं तो इनको सरकारी मकान अलॉट हो जाए, रहने के लिए जो जगह है हरियाणा निवास या यूटी गेस्ट हाउस, वहाँ कमरा अलॉट हो जाए। मैंने अपने स्टाफ को कहा इनको पूरी मदद करो, क्योंकि नए व्यक्ति को चंडीगढ़ में प्रॉब्लम आती है। और फिर इनको सरकारी कमरा भी दफ्तर में भी दिलवाने के लिए मैंने स्टाफ को कहा कि आप चिट्ठी लिखो, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से इनको कमरा वमरा दिलवाया। और फाइलों पर इन्हें लिखना नहीं आता है, शुरू में किसी को भी नहीं आता कि क्या लिखना होता है, तो वो भी हमने कोशिश की कि इनको बताया जाए कि भाई फाइलों को कैसे डील किया जाता है, उनमें क्या लिखा जाता है, कैसे उनको उसमें व्यू लिया जाता है। तो कोई मेरी तरफ से कोई ऐसी समस्या नहीं है। मेरा फर्ज बनता है कि कोई नया अधिकारी मेरे नीचे आए तो उसको काम सिखाया भी जाए। तो हमने यही कोशिश की और कोई उनके साथ किसी तरह का समस्या दुर्व्यवहार नहीं हुआ। हमेशा इनफैक्ट मैंने कोशिश की कि कोई ना कोई जूनियर कर्मचारी कमरे में रहे जब भी वो आई, क्योंकि उनकी कुछ पूर्व पोस्टिंग्स पे मैंने नेट पे चेक किया था, थोड़ी बहुत समस्या मुझे लगी थी। तो मैंने स्टाफ को बोला हुआ था कि आप ध्यान रखना जब भी ये आए तो कमरे में कोई ना कोई स्टाफ रहे, ताकि कोई ऐसी असुविधा ना हो। उसके बाद भी इन्होंने ये सब आरोप लगाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उनकी हिस्ट्री जो है वो ठीक नहीं है। तो मैं मुख्य सचिव महोदय से अनुरोध करूंगा कि इनको आप कहीं और पोस्ट कर दें। मुझे तो कोई ऐसी समस्या नहीं है। मुझे तो कर्मचारी नहीं भी होंगे तो काम तो हम चलाएंगे। तो यही मेरा कहना है। सर, किस तरह से उन्होंने आरोप लगाए हैं कि घंटे बिठाया, ऑफिस में बिठाए रहते हैं घंटों। देखिए, ऑफिस में अगर कोई डिस्कशन चल रहा है, किसी मुद्दे पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और वो डिस्कशन 5 बजे के बाद भी चलता रहे, तो मैं जो आए हुए हैं एक्सपर्ट्स उनको भगा नहीं सकता। हमें तो काम तो करना ही है ना। ये ऐसा नहीं है कि भाई हम घड़ी देख करके 5 बजे दफ्तर बंद कर देते हैं। और जनरली दफ्तर में होता यही है कि सारा दिन लोग आते रहते हैं, तो जो मेन फाइलें हैं वो शाम को ही निकलती हैं। तो पर ये ज़रूरी हमने रखा कि जब भी ये बैठे कोई ना कोई और भी बैठा था, तो अब इनको काम दिया गया। जैसे आज रोहतक में मीटिंग थी,
तो रोहतक में मीटिंग में सब आए, इनको भी ये छुट्टी मांगी थी इन्होंने, तो इनको कहा गया कि आप छुट्टी पे अवश्य जाइए, पर रोहतक पहले गुड़गांव में मीटिंग थी, वहाँ आप नहीं आई। तो फिर इनसे रिक्वेस्ट किया गया कि आप रोहतक मीटिंग में आइए, क्योंकि मीटिंग में आएंगी तभी आप समझ पाएंगे कि फील्ड में समस्याएं क्या हैं। सचिवालय में बैठ करके निर्णय लेने में उसमें मदद होती है। तो आज नहीं आई है मीटिंग में, पर ठीक है, वो उनका निर्णय है। तो सर आपने पहले पता था कि इस तरह की उनका हिस्ट्री कैसा आपने कैसे कहा? नहीं, हमने YouTube पे और नेट में देखा था कि कुछ पहले कुछ समस्या रही है। पर देखो, किसी के जीवन में समस्या आ सकती है, तो हमारी तो उनसे सहानुभूति है, यही मैं कहूँगा। जो आरोप लगे हैं वो निराधार है? पूरी तरह निराधार है, कोई ऐसी कोई बात हुई ही नहीं। और मैंने हमेशा कोशिश की कि भाई हमारे जूनियर्स भी जो हैं, स्टाफ भी हैं, उनका पूरी मदद करें, ताकि उनको एक नए शहर में आकर के उनको सेटल होने। जी हां, तो आरोपों को निराधार बताया है, लेकिन एक हिस्ट्री का भी जिक्र किया है। किस तरह की हिस्ट्री रही है और क्या है पूरा मामला, जानने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी सुरेंद्र जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, ये पूरा मामला कैसे प्रकाश में आया और क्या है पूरी जानकारी? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, पशुपालन विभाग के जो एक IAS अधिकारी हैं, उन्होंने जो पशुपालन के अतिरिक्त जो मुख्य सचिव है सुनील गुलाटी, उन पर यौन शोषण के जो सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया है, और इसमें जो ये आप बीती है फेसबुक के जरिए बताई है, और इसके बाद बवाल मचा हुआ है। और जिससे जो आरोप लगे हैं सुनील गुलाटी ने, जो रोहतक में आज थे, उन्होंने कहा कि जो आरोप लग रहे हैं वो निराधार हैं, क्योंकि जो विभाग है वो 5 बजे के बाद भी काम होता है। 5 बजे के बाद फाइलें का काम निकलती हैं, तो जो नए अधिकारी आते हैं शुरू में उनको काम नहीं आता है, और जो फाइलों का उन्होंने कई बार गलती करते तो हम उन्हें समझाने की कोशिश करते थे। तो वो शुरू में सचिवालय में आए तो उनको कुछ काम नहीं आता था, तो उनको मीटिंगों में बुलाते हैं, वो मीटिंगों में भी नहीं आती थी। आज रोहतक में भी मीटिंग थी, वो रोहतक में भी नहीं है। तो ये जो आरोप हैं सिर्फ कह सकते हैं कि एक तरह से काम में आना, इस तरह का आरोप लग रहे हैं। और मैं मुख्य सचिव हैं जो हरियाणा, उनसे निवेदन करता हूँ कि इस मामले में बात करें और उनका ट्रांसफर मेरे विभाग से दूसरे विभाग में किया जाए। जी। लेकिन सुरेंद्र, चूंकि ये जब मामला सामने आया, बेहद गंभीर आरोप है और इस तरह के आरोपों को अब चूंकि नकारा जा रहा है, लेकिन पीड़िता की तरफ से किस तरह की शिकायत की गई थी और कैसे ये मामला सामने आया और क्या कुछ पक्ष रखा गया? क्योंकि एक हिस्ट्री का जिक्र किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है, कहने की यह कोशिश की जा रही है कि इस तरह के चीजें होती रही हैं। इसको लेकर क्या है? जी बिल्कुल, इस तरह का ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के मामले कई सामने आए हैं, लेकिन जिस तरह का ये मामला सामने तो बिल्कुल एक जांच का विषय है। और इस मामले में जो हरियाणा सरकार को गहनता से इस मामले में जांच करनी चाहिए, और जो सच्चाई है वो लोगों के सामने लानी चाहिए। जी, लेकिन सुरेश, चूंकि अब ये पूरा मामला सामने आ गया है, तो क्या उच्च अधिकारियों के पास ये शिकायत पहुंची है पूरे मामले को लेकर? क्या कोई कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं? जी, अभी तक तो सरकार की तरफ इस तरह का कोई बयानबाजी नहीं आया है, लेकिन अभी देखना होगा कि जो 2 अधिकारियों की जो लड़ाई है उसको सरकार किस तरह से हैंडल करती है। जी, सरकार को हैंडल करना निश्चित तौर पर, लेकिन यहां पर सुरेश, चूंकि सुनील गुलाटी जिनके ऊपर ये आरोप लगे हैं, अब वो कह रहे हैं कि मैं मुख्य सचिव से कहूंगा कि कहीं और ट्रांसफर करा दिया जाए, कहीं और इनको शिफ्ट कर दिया जाए, और जो काम नहीं आने के ऊपर जो काम सिखाने की जो बात कही गई है उसको लेकर पूरा मामला बनता है। उन्होंने और क्या कुछ कहा अपनी सफाई में? कुछ और सामने आया? जी बिल्कुल, उनका ये कहना था जो आरोप उन पर लग रहे हैं वो उनको बिल्कुल डिनाई करते हैं, और जिस तरह से उनकी हिस्ट्री रही है, मैंने उनके नेट पे भी सर्च किया है, और जिस तरह से जब मीटिंग में वो मेरे पास होती थी तो मैं अकेले नहीं होते थे, हम दोनों, तो हमारे साथ कोई ना कोई अधिकारी होता था, क्योंकि जो उनकी हिस्ट्री है उसके हिसाब से मैं पहले सतर्क था। और इस तरह के पहले भी कई बार कई आरोप लगाए हैं, तो मैं पहले इस बारे में सजग था, और इसमें किसी भी तरह की कोई हम अकेले में इस तरह की बातचीत नहीं होती थी, कोई मीटिंग नहीं होती थी। तो सुरेश, अगर पहले से सजग थे, कुछ अधिकारी अगर साथ होते थे, तो क्या वो सामने आए हैं बचाव के लिए, सुनील गुलाटी के लिए? जी देखिए, चंडीगढ़ का मामला है, अभी इस मामले में जो दूसरे कोई अन्य जो अधिकारी है वो बिल्कुल अभी तक मीडिया के सामने नहीं आए। हाँ, जो सुनील गुलाटी है वो जरूर मीडिया के सामने आए हैं अपना। जी सुरेंद्र, जो इससे पहले की बात की जा रही है कि हिस्ट्री का जिक्र किया गया, क्या इससे पहले भी कोई इस तरह का मामला सामने आया है? अभी तो कुछ संज्ञान में आ पाया है? जी देखिए, मेरे संज्ञान में तो अभी नहीं है, लेकिन जिस तरह से सुनील गुलाटी ने ये आरोप लगाया है हमसे कि उनकी हिस्ट्री इस तरह की थी, तो मैंने नेट पर सर्च किया है, तो इस बारे में पहले ही
सजग था और इस बारे में मैं बिल्कुल सजग थे, लेकिन सजग के बावजूद भी आरोप लग गए। आप बने रहिए सुरेंद्र, हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल कुमार जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ से। अनिल, ये जो पूरा मामला सामने आया है, गंभीर आरोप लगाए गए हैं, सफाई में आरोपों को निराधार बताया गया है, क्या इस पूरे मामले को लेकर कोई शिकायत की गई है? जी, अभी ये जो है अभी तो कुछ, क्योंकि आज छुट्टी है और जो आईएएस अधिकारी रानी नागर है उसने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं और रानी ने पशुपालन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुनील गुलाटी पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं और रानी ने अपनी फेसबुक पर आप बीती बयान की है। जी, तो क्या इस पूरे मामले के सामने आने के बाद शिकायत तो अभी चूंकि फेसबुक के माध्यम से की गई है, इससे पहले का जो जिक्र किया जा रहा है कि अनिल गुलाटी कह रहे हैं कि मैं पहले से ही सजग था, किसी न किसी को बुला लेता था, इसका मतलब क्या निकाला जाए? जी, अभी ये कहना तो मुश्किल है, क्योंकि जब तक बात ये एक जांच का विषय है, जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती तो ये कहना मुश्किल होगा कि किसका दोष है और किसका दोष नहीं है। लेकिन जो आरोप लगाए गए हैं वो काफी गंभीर हैं। जी बिल्कुल, बेहद गंभीर आरोप है। लेकिन अनिल, चूंकि जब इस पूरा मामला सामने आ गया है, एक बेहद गंभीर आरोप लगाया गया है आईएएस अधिकारी के द्वारा अपने सीनियर आईएएस अधिकारी पर। सुनील, ऐसे में क्या कुछ आगे बनता है? क्या इस पूरे मामले को लेकर मुख्य सचिव तक शिकायत पहुंच सकती है या फिर और आगे ये मामला ऊपर तक पहुंचेगा? जी, जाहिर है कि अगर एक आईएएस अधिकारी ने इस तरह की गंभीर आरोप लगाए हैं तो ये मामला मुख्य सचिव के भी नोटिस में आया होगा और आगे जो है एक पुलिस मामला दर्ज करती है या नहीं करती, क्योंकि ये आईएएस अधिकारी का मामला है। दोनों ही आईएएस हैं, एक सीनियर आईएएस अधिकारी है और एक जो है जूनियर है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि सरकार की भी कोशिश हो कि ये मामला तूल ना पकड़े, यहीं से मतलब कि दोनों को शांत करने के लिए कहा जा सकता है। लेकिन जो आरोप लगाए हैं वो काफी गंभीर हैं और एक जांच के बाद ही पता चल सकता है कि आरोपों में कितनी सच्चाई है। जी, शुक्रिया। आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे अनिल, पूरे अपडेट के साथ, क्योंकि लगातार जब ये पूरा मामला सामने आया है, बेहद गंभीर मामला है, संगीन आरोप यहां पर लगाए गए हैं एक आईएएस महिला अधिकारी के द्वारा अपने सीनियर आईएएस अधिकारी सुनील गुलाटी के ऊपर। दोनों ही अधिकारी पशुपालन विभाग में पदस्थ हैं, लेकिन बेहद गंभीर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अब देखना यह है कि यह जांच किस तरह से शुरू होती है और मामला कहां तक पहुंचता है। सुरेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि पशुपालन विभाग में दोनों ही अधिकारी तैनात हैं। महिला आईएएस अधिकारी जिन्होंने आरोप लगाए हैं अपने सीनियर आईएएस अधिकारी सुनील गुलाटी के ऊपर, यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाए। फेसबुक के माध्यम से यह शिकायत की गई। जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह फेसबुक की वो पोस्ट है जिसके द्वारा यह शिकायत की गई है और यौन शोषण के बारे में सूचित किया गया है।